कोई ध्यान नहीं मत दीजिए इन चीजों पर। कोई जातिगत भेदभाव अपने अंदर मत लाइए कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। ये नेताओं के काम है, नेताओं तक रहने दीजिए। हम लोग ना बढ़ाएं इन चीजों को, है ना। हमारा काम है बेहतर शिक्षा देना, बेहतर समझ डेवलप करना। आप हमेशा अपने आप को इंसानियत के ओहदे पर तोलिए और साथ ही साथ अच्छा बनने की और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। बाकी सब चीजें फिजूल हैं, आप समझिएगा। इंसान कर्म से बनता है, कर्म से। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस खुद पर कीजिए। जब आप सबसे ज्यादा फोकस खुद पे करते हैं तो लोग आप पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में सबसे महान लोग कौन हैं? जिन्होंने सबसे ज्यादा फोकस खुद पर किया है। ना तो जाति पर फोकस किया है, ना धर्म पर फोकस किया है, ना कंट्री पर फोकस किया है, ना स्टेट पर फोकस किया है, ना गांव पर फोकस किया है, ना आउटर वर्ल्ड पर फोकस किया है। जिन लोगों ने खुद पर मतलब अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस किया है, सबसे ज्यादा सफल और महान वही लोग हैं, और बाकी सब लोग नॉर्मल हैं। मैं फिर बोलता हूं, दिन कौन सा भी हो, अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे रहिए। चाहे देखिए, मैं फिर बताता हूं, चाहे 26 जनवरी आए, 15 अगस्त आए, दिवाली आए, दशहरा आए, रक्षाबंधन आए, ईद आए, क्रिसमस आए, कुछ भी आए, अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। ये दिन आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है को सेलिब्रेट नहीं करना है। सेलिब्रेशन के लिए समय निकालिए, लेकिन थोड़ा, उसके लिए पूरा दिन बर्बाद नहीं करना है। घर में शादी ब्याह है, 2-4 दिन में खत्म हो जाती है, उसके लिए महीने 2 महीने बर्बाद मत कीजिए। समय बड़ा कम है। अगर आप एक साल को भी काउंट करके देखेंगे ना, एक साल, तो आप देखना एक साल में है 365 दिन। उस 365 दिनों में 52 संडे आ जाते हैं दोस्तों, मतलब 52 संडे। और इंडियन की खासकर विशेषता है भारत में रहने वालों की, है ना। बाहर जो रह रहे हैं वो तो अपने टाइम का यूटिलाइजेशन कर ही रहे हैं, जो आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं। लेकिन भारत के इंडियंस में खासियत है, वो संडे के दिन छुट्टी मनाते हैं। उनको लगता है वो 6 दिन बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए उनको संडे के दिन छुट्टी दी जानी चाहिए। और वो छुट्टी लेते भी हैं, नहीं भी दो तो भी छुट्टी ले लेते हैं। और संडे के दिन कोई नहीं करते। उनको ये भ्रम है कि वो संडे को छोड़कर बाकी 6 दिन बहुत मेहनत करते हैं। ये वो भ्रम में है गाइस। जैसे आप रोज खाना खाते हैं, रोज सांसें लेते हैं, रोज सोते हैं, उसी तरह रोज मेहनत भी कीजिए। रोज मेहनत करने की आदत बनाइए। संडे मंडे कुछ नहीं होता। और ये जो संडे है, इसकी छुट्टी 1843 से दी जाने लगी, और वो भी दी अंग्रेजों ने। किस लिए? क्योंकि उस वक्त अंग्रेज अधिकारी कर्मचारी जाते थे चर्च में प्रेयर के लिए, तो वो हर संडे चर्च में प्रेयर के लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने संडे की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। और वो छुट्टी आज तक चली जा रही है, 1843 से लेकर आज तक 2024 तक चली आ रही है। और आज भी हम सोचते हैं कि संडे वाला दिन फंडे वाला होता है। फंडे नहीं होता है, हर दिन काम करना है। हर दिन, बिना दिन देखे, बिना घड़ी देखे काम करना। जिस दिन आप सीख गए, आपको सफल बनने से, महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिना घड़ी देखे काम करने की शुरुआत कीजिए। घड़ी नहीं देखना है। अगर आप कोई भी काम करते हो, आपको बार बार घड़ी की याद आती है, घड़ी में टाइम देखते रहते हो, मतलब आपका उस काम को करने में ध्यान नहीं है। और अगर आप घड़ी को देखते ही नहीं हो, सिर्फ काम करना देते हो, मैं आप फिर बता देता हूं, आप आगे बनने वाले, आप सुपर हीरो बनने वाले हैं। घड़ी को देखकर टाइम मत, घड़ी को देखकर अपने रूटीन को बदलिए मत। आसपास बहुत सारे उपद्रव चलते रहेंगे, आसपास बहुत सारी घटनाएं, इवेंट्स, प्रोग्राम्स ये होते रहेंगे। अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। समय बड़ा कम होता है और बहुत कीमती है, और ये एक उम्र बीतने के बाद ही समझ में आती है। 52 संडे एक साल में होते हैं, 2 महीने तो निकल गए, ये समझ लीजिएगा। त्योहारों की छुट्टियां ही पकड़ लीजिए, लगभग 2 महीने की त्योहारों की छुट्टियां। अगर कैलेंडर देखेंगे, 2 महीने की छुट्टी आए, 4 महीने निकल गए। एक आध महीना पूरे साल भर में सर्दी, गर्मी, बदन दर्द, बुखार, कुछ ना कुछ हो जाता है। 1 महीना बीमार रहते हैं, मतलब 5 महीने निकल गए। 12 महीने में से 5 महीने गए, बचे हुए हैं आपके पास 7 महीने। फिर इस 7 महीने को भी कैलकुलेट कीजिए। इस 7 महीने में भी कम से कम 8 से 10 घंटे आप रोजाना सोते हैं, मतलब आधा टाइम तो वैसे ही निकल गया, वैसे ही निकल जाता है मेरे बच्चों। तो आपके पास समय बचता कितना है? इसलिए जो सक्सेसफुल महान है वो कंटिन्यूअस काम करते हैं। वो टाइम नहीं देखते कि उनको अब ये 8 घंटे वाला रूटीन हमेशा कामचोर लोगों का होता है। उनको लगता है सिर्फ 8 घंटे काम करो और फैमिली को वक्त दो। मैं आपको बोलता हूं, इतना ज्यादा काम करो, फैमिली को वक्त। देखिए, आज नहीं तो कल आपको अपनी फैमिली को सिक्योरिटी देनी होगी, और सिक्योरिटी के लिए आपको इनसिक्योरिटी से बाहर आना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बस काम करूं और परिवार के साथ समय बिताऊं, तो ये सरकारी
नौकरी वालों की आदतें हैं। इसलिए अधिकतर लोग नौकरी क्यों करना चाहते हैं, उनका रीजन यह है कि उनको बस उतना ही 8 घंटे का काम करना है, उसके बारे में अब उसके बाद अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है। गाइस मैं बोलता हूं आगे की प्लानिंग कीजिए ना। मैं ये बोलता हूं आपको लालच पकड़ना है, आपको पैसों के लिए काम करना नहीं यार, अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाइए। इफ यू आर हियर देन देयर इज समथिंग पर्पस ऑफ योर लाइफ। जस्ट आइडेंटिफाई द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाई यू केम हियर, व्हाई डिड दिस गॉड गिव बर्थ टू यू। उसने आपको पैदा क्यों किया? अगर पैदा करना होता तो हाथी कुत्ता कुछ बना, इंसान बनाया। कुछ तो सोचिए कि आप यहां क्यों हो, कुछ तो होगा। आप कोई ना कोई चीज संसार को देने के लिए यहां पर हो, तो इसलिए अपने आप को सबसे पहले समय दीजिए ताकि संसार को आप कुछ दे पाए। हम लोग क्या करते हैं, खुद की जिंदगी में इतने व्यस्त होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाते। गाइस मैं फिर बोलिए, हर एक की जिंदगी का एक पर्पस है। जिस दिन आप वो पर्पस जानोगे ना, उस दिन थकान नहीं होगी। थकान तब होती है जब हमको नहीं समझ में आता कि हमको करना क्या है, इसलिए हम कुछ भी करने लगते हैं। जिस इंसान का जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होता, वो हर काम करने की सोचता है, और जिस इंसान का उद्देश्य होता है वो